कि उद्यमिता शिक्षा दो ऐसे बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं बिहार के युवाओं के लिए, जिनके जरिए से बिहार का युवा बेहतर भविष्य तय कर सकता है। और समता हम सबकी आवश्यकता है। अगर बराबरी की बात करेंगे तभी बिहार समृद्ध भी होगा। विकास वैभव का छोटा सा एक वर्कर हूँ लेट्स इंस्पायर बिहार का, और मेरा एम है कि उनका जो ये पहल है कि आदमी लोगों को उद्यमिता की तरफ आकर्षित करे, उसमें बढ़ाना, और उसके प्रति हम लोग कार्यरत हैं पिछले 4 साल। क्योंकि हम बच्चों का माइंडसेट ऐसा कर देते हैं कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो इस स्टार्टअप या उद्यमिता की तरफ सोचते ही नहीं हैं। अच्छा, अब तक जो आपकी यात्रा रही है, इस यात्रा को लेकर के लेट्स इंस्पायर बिहार कहाँ पर खड़ा पाता है खुद को? बिहार के लोगों की ज़रूरत, बिहार के लोगों की सोच में खुद को कितना समावेशित पा पाता है? वो कितना लगता है कि हम ठीक ठाक चल पा रहे हैं सही दिशा में? देखिए, एक कहावत है इंग्लिश में कि ये स्मॉल स्टेप फॉर ए बिग लीप फॉरवर्ड। ये एक बड़ा छोटा सा कदम लेट्स इंस्पायर बिहार ने उठाया है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में आपको नज़र आएगा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभी तक एक पहल है, मुहिम है। क्या विधानसभा चुनाव में लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से राजनीतिक भूमिका भी बिहार के लोगों को देखने के लिए मिलेगी? तो हमारा मुहिम है कि हम समाज को सुधारें, जातिवाद को ख़त्म करें, समता लाएं, शिक्षा लाएं, उद्यमिता लाएं, तो समाज सुधरेगा। तो हमारे राजनीतिक लोग जो चुन के आएंगे ना, वो लोग भी अच्छे आएंगे। LIB में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमें समता की तरफ बढ़ना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आप एक मंच पर हैं, आप भी अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं, और आपके काम को देख करके कोरोना में सब लोग काफ़ी प्रभावित हुए। विकास वैभव सर पुलिस के क्षेत्र से आते हैं, प्रशासनिक महकमे से आते हैं, और बड़ा नाम भी है। ये जो गुलदस्ता पूरा सजा है लेट्स इंस्पायर बिहार, तो एक मिरर कह सकते हैं, इसको दर्पण कह सकते हैं। जब ये लेट्स इंस्पायर बिहार का मिरर पूरा बिहार देखता है तो बदलाव को लेकर के सोच उन लोगों में उत्पन्न होती है, पनपती है। वो स्टार्टअप नहीं ले सकते हैं। स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या? केवल पैसा लगा के बिजनेस खड़ा करने को स्टार्टअप कहते हैं? और हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं। कोई भी लड़का हो, किसान हो, युवा हो, कोई भी चाहता है कि हमें किसी प्रकार से हेल्प चाहिए तो वो हम लोगों से कांटेक्ट करे, पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करे, या फिर हमारे LIB के जो स्टार्टअप ग्रुप है उसमें कांटेक्ट करें। हम हेल्ड होल्डिंग करेंगे और उनको हेल्प करेंगे। आइए बिहार को प्रेरित करें स्वैच्छिक शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक एक ऐसी पहल जिसका उद्देश्य है बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समतावाद, शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देना, उस पर काम करना। हमारे साथ ऐसे ही शख्स हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यकर्ता के रूप में कह सकते हैं, या फिर उनसे जुड़े हुए चीफ एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं, और इनकी एक पहचान पूरे बिहार में ऑक्सीजन मैन के नाम से भी है। OP सिंह है, और शायद 24 तारीख को इसी महीने में एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है रविंद्र भवन पटना में। उस पर बातचीत करेंगे, और पूरी यात्रा को लेकर के क्या अभी तक बिहार के लोगों का रुख रहा है लेट्स इंस्पायर को लेकर के, उस पर भी बात करेंगे। एक सवाल ये है कि बिहार में लगभग 9 करोड़ से अधिक आबादी की जो आयु है वो 30 वर्ष के लगभग है, यानी कि पूरा प्रदेश युवा है। और ये तीनों थीम जो लेट्स इंस्पायर बिहार का है, शिक्षा, समता और उद्यमिता, और तीनों ही उद्देश्यों पर कहीं ना कहीं अभी राजनीतिक प्रभाव सीधा देखा जाता है। इतनी सरकारें बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन बिहार बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। एक पहल जो किया गया है विकास वैभव की तरफ से या फिर आप लोगों की तरफ से जो किया गया है, उस यात्रा से अभी तक आपको क्या लगता है कि ये पहल सही माने में एक सकारात्मक दिशा में जा पा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे आप हमारा पॉडकास्ट लेने आए। देखिए, मेरा ये है कि कहना है कि आज के दिन कोई भी सरकार आए और किसी पार्टी की सरकार हो, आप 9 करोड़ आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। आज दुनिया का ये नियम रहा है, वो चाहे हमारे देश में गुजरात या महाराष्ट्र का उदाहरण हो, या विदेश में अमेरिका का और यूरोप का उदाहरण हो, हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर जब बढ़ा है, उद्यमिता बढ़ी है, तभी उन राज्यों ने या उन देशों ने प्रोग्रेस किया है। आज हमारा बिहार पिछड़ा इसलिए रह गया कि हमारे बिहार में उद्यमिता के क्षेत्र में काम बहुत कम हुआ, और यहाँ उसके चलते लोगों का पलायन हुआ, चाहे वो पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स हों, या कम पढ़े लिखे लोग हों, या सेमी स्किल्ड लोग हों, सबका पलायन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर नहीं था। तो हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार का एक छोटी सी मुहिम है, लेकिन इसको मैं एक बहुत बड़ा कदम कहता हूँ, जो श्री विकास वैभव जी के सोच के अनुकूल हम लोग एक
वर्कर की तरह काम, मैं कोई चीफ एडवाइज़र नहीं हूँ, चीफ कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा एक वर्कर हूँ लेट्स इंस्पायर बिहार का। और मेरा एम है कि उनका जो ये पहल है कि आदमी लोगों को उद्यमिता की तरफ आकर्षित करे, उसमें बढ़ाना, और उसके प्रति हम लोग कार्यरत हैं पिछले 4 साल से। बिहार के लोगों से मिलते हैं जुलते हैं तो यहाँ मुश्किलें किस तरह की हैं इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए? स्टार्टअप कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसे कह सकते हैं कि शुरुआत में ही बड़ा चैलेंज मिलता है, चुनौती मिलता है, और बिहार के लोग इतना डरे हुए हैं स्टार्टअप को लेकर के कि वो शायद कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टअप 99% आदमी को स्टार्टअप की परिभाषा नहीं मालूम है। लोग उद्यमिता और स्टार्टअप और बिजनेस और ट्रेडिंग को सबको एक ही मान के चलते हैं। स्टार्टअप एकदम अलग चीज़ है, ये अलग है, ये अलग चीज़ है और इसको बताना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि आपने कहा कि लोग नहीं आ रहे हैं स्टार्टअप में, इसका कारण क्या है कि एक माइंडसेट है। हमारे बिहार में एक छोटा बच्चे से भी पूछेंगे ना कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, वो मान लीजिए 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा है तो कहेगा मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। उसको आईएएस का मतलब नहीं मालूम है, लेकिन बनेंगे। मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, उसको मतलब नहीं मालूम है, क्योंकि हमने बच्चों के दिमाग में बैठा दिया है कि तुम्हें नौकरी करनी है, बिजनेस नहीं करना है। और हमारे यहाँ एक सोशल फैब्रिक ऐसा है कि कोई लड़का अगर बिज़नेस के प्रति जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये फेल हो गया, इसलिए बिज़नेस करने जा रहा है, जीवन में फेल है। इसलिए ये परिपाटी बदलनी होगी। आपको पेरेंट्स का भी माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों का माइंडसेट ऐसा कर देते हैं कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो इस स्टार्टअप या उद्यमिता की तरफ सोचते ही नहीं हैं। और आज के दिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्टार्टअप की तरफ काम कर रही है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया 2 दिन पहले, उद्योग लगाने वाले को प्राथमिकता ही नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको ज़मीन भी फ्री में दिया जाएगा और तमाम सुविधाएं डबल की जा रही हैं। ये ब्लैक एंड वाइट में अभी तक नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा अगर होता है तो ये गेम चेंजर होगा। और हम लोग सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के हम लोग चल रहे हैं। हम लोग एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। हम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इसमें और बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर से करेंगे कार्य। अच्छा, अब तक जो आपकी यात्रा रही है, इस यात्रा को लेकर के लेट्स इंस्पायर बिहार कहाँ पर खड़ा पाता है खुद को? बिहार के लोगों की ज़रूरत, बिहार के लोगों की सोच में खुद को कितना समावेशित पा पाता है? वो कितना लगता है कि हम ठीक ठाक चल पा रहे हैं सही दिशा में? देखिए, एक कहावत है इंग्लिश में कि ये स्मॉल स्टेप फॉर ए बिग लीप फॉरवर्ड। ये एक बड़ा छोटा सा कदम लेट्स इंस्पायर बिहार ने उठाया है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में आपको नज़र आएगा। हमारे तमाम संस्थाएं हैं, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, सब तरह की बिहार में, लेकिन हमारी संस्था जैसा एम बहुत कम लोगों का है। हमने 3 बेसिक मुद्दे उठाए हैं। शिक्षा, बिहार शिक्षा की जननी हुआ करता था। आपको पुराने समय में, आपको अशोका चंद्रगुप्ता के समय में यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, तमाम यहाँ। और आज के दिन आप देखते हैं हमारे बच्चों को, जिनको पेरेंट्स अपने ऊपर कटौती करके बच्चों को कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। हमें शिक्षा में ऐसा स्तर लाने का हमारा एक प्रयास है कि हम फिर उसी प्राचीन काल की तरफ जाएं कि लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आए, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजें। इस प्रकार का हम एक वातावरण पैदा करें, ये हमारा एक पहला एम है। दूसरा एम, हमारा समाज जो है वो जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है। हमारा दूसरा एम है समता। हमें कहना हम सब इंसान हैं, हम सब आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, आप राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, कोई भी आप जाति के हो, भूमिहार हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब इंसान हैं। हम सबको एक साथ मिल कर के आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए जाति प्रथा ही होती तो अशोक सम्राट तो कोई राजपूत वंश से नहीं आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आए थे, वो राजा नहीं बनते। अच्छा सिंह साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। कहते हैं कि आजकल कोई भी चीज़ को बृहद करने के लिए और बड़ा करने के लिए राजनीति में हिस्सेदारी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि राजनीति में जब आप जाते हैं तो पैमाना आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभी तक एक पहल है, मुहिम है। क्या विधानसभा चुनाव में लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से राजनीतिक भूमिका भी बिहार के लोगों को देखने के लिए मिलेगी? देखिए, हमारा जो लेट्स इंस्पायर संस्था है ये एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है।
अभी तक हम राजनीति में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन कोई भी सामाजिक संस्था अपना प्रभाव तो हर क्षेत्र में छोड़ता है। वो राजनीति भी ऐसा क्षेत्र है जिसको हम प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली नहीं होकर के इनडायरेक्टली करते हैं। हम समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जातिवाद ख़त्म होता है, इक्वलिटी आती है, लोग जाति देख करके वोट नहीं डालते हैं, तो समाज में बदलाव आएगा। समाज अच्छा होगा तो अच्छे लोग चुन के आएंगे। तो हमारा मुहिम है कि हम समाज को सुधारें, जातिवाद को ख़त्म करें, समता लाएं, शिक्षा लाएं, उद्यमिता लाएं, तो समाज सुधरेगा। तो हमारे राजनीतिक लोग जो चुन के आएंगे ना, वो लोग भी अच्छे आएंगे। अच्छा, ये बताइए, चूँकि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में आप देख रहे हैं कि कई तरह की परिपाटियाँ शुरू हो गई है, चाहे नफरत का हो या फिर जातिवाद का हो या कोई भी चीज़ का हो, देखेंगे कि आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेट्स इंस्पायर बिहार का क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज है, क्या थीम है कि इन चीज़ों को कैसे एकत्रित एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए या किया जाए? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार में हमारे 2 लाख से ज़्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं आज के दिन। वर्कर्स हैं। वर्कर हम नहीं बोलेंगे, हम उनको मेंबर्स ही बोलते हैं। सदस्य बोलेंगे। सर, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ हैं। तो हमारे नेता या हमारे चीफ पैट्रन या मार्गदर्शक विकास वैभव जी हैं। तो हम लोग का ये है कि जो भी बच्चे हम लोग से जुड़े हुए हैं, युवा जुड़े हुए हैं, उनमें भटकाव नहीं हो, उनके लिए हम समय समय पे कोचिंग, फ्री कोचिंग का करते हैं कि भाई आइए, आप लोग को हम फ्री कोचिंग IIT के लिए, मेडिकल के लिए कराएंगे। आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको हैंड होल्डिंग करेंगे, कैसे आपको लोन दिलाया जाए, कैसे इंडस्ट्री बिठाया जाए। आपको समाज में हम लोग के 2 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। मेरे को लगता है कि शायद ही मैं किसी का जानता हूँ, किसी का धर्म तो नाम से पता लग जाता है, लेकिन जाति तो मैं किसी की नहीं जानता हूँ। कई लोग मेरी जाति जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि मैं उस परिपाटी में नहीं रहा हूँ, मेरी उस परिवेश में पला बढ़ा नहीं हूँ, तो मेरे को जाति से कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं सबको बताता हूँ, और हमारे LIB में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमें समता की तरफ बढ़ना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आप एक मंच पर हैं, आप भी अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं, और आपके काम को देख करके कोरोना में सब लोग काफ़ी प्रभावित हुए। विकास वैभव सर पुलिस के क्षेत्र से आते हैं, प्रशासनिक महकमे से आते हैं और बड़ा नाम भी है। ये जो गुलदस्ता पूरा सजा है लेट्स इंस्पायर बिहार, तो एक मिरर कह सकते हैं, इसको दर्पण कह सकते हैं। जब ये लेट्स इंस्पायर बिहार का मिरर पूरा बिहार देखता है तो बदलाव को लेकर के सोच उन लोगों में उत्पन्न होती है, पनपती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो उसी प्रकार से जैसा हमारा मार्गदर्शक है, तो हम लोग, हमारे मार्गदर्शक विकास वैभव जी हैं, हमारे चीफ पैट्रन हैं। एक सुलझे हुए, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम IIT हैं, और बहुत बड़े पद पे हैं, IG के पद पे हैं। और उनकी जैसी सोच है और उनका जितना क्लीन चरित्र है, तो वो हमारे लिए एक मिरर की तरह काम करता है। हम उनको देखते हैं तो मुझे अपना दिखता है कि नहीं, हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी जैसे जातिवाद से उठ के बढ़ना है, काम करना है। आज वो हर शनिवार और इतवार जो छुट्टी अपने घर में हम लोग मनाते हैं, वो बाहर जाके समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो एक उनकी सोच से हम लोग बहुत प्रभावित हैं और हमारे युवा बहुत प्रभावित हैं। बिहार के लोग प्रभावित हैं? जी हाँ, बिहार के लोग प्रभावित हैं। देखिए, आज हमने आपको बेगूसराय में किया, नमस्ते बिहार, आरा में किया, सासाराम में किया, वैशाली में किया, छपरा में किया। आज लाखों की संख्या में लोग आए। वो हमारे LIB से जुड़े हुए नहीं थे, डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन वो हमारे कार्य से प्रभावित थे, इसलिए आए थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा। ढेरों युवा हैं जो कि रोज़गार करना चाहते हैं, स्टार्टअप लेना चाहते हैं। स्टार्टअप का मकसद क्या है? पैसा लगा करके कोई बिज़नेस को खड़ा करना उसको स्टार्टअप कहते हैं, या फिर जिनके पास 10 बीघा 5 बीघा खेती है या 2 बीघा खेती है, तो क्या जो कृषक हैं या किसान हैं वो स्टार्टअप नहीं ले सकते हैं? स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या केवल पैसा लगा के बिज़नेस खड़ा करने को स्टार्टअप कहते हैं क्या? जी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा ना कि 99% आदमी को स्टार्टअप और बिजनेस और इंडस्ट्री में डिफरेंस नहीं समझ आता है। स्टार्टअप में पैसा लगाने की जहाँ तक बात हो रही है, तो जिनके पास पैसा नहीं है, जो सक्षम नहीं है, सरकार की नीति है 10 लाख रुपए सरकार 10 साल के लिए बिना इंटरेस्ट के देती है, जो कि आपको 10 साल बाद सरकार को वापस करना होता है। तो फाइनेंस की कमी नहीं है। आपको अगर स्टार्टअप करना है,
आप LIB से जुड़िए। LIB में हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि आपको सरकार से जो 10 लाख रुपया मिलता है वो हम दिलवाएं। जो खेती किसानी से जुड़े लोग, अब खेती किसानी से जो जुड़े लोग हैं उनको भी स्टार्टअप, देखिए खेती भी एक बिजनेस करना चाहते हैं, खेती भी एक तरह का स्टार्टअप हो सकता है अगर आप उसको उस परिपाटी में आप ढालते हैं। जैसे कि आपने खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, आप अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मार्केटिंग करने के लिए एक चेन बनाएं। आप जैसे आपका 10 बीघा ज़मीन है तो खाली अपना सामान मत बेचिए, आप अगल बगल आधा कट्ठा, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा वाले का भी सामान लीजिए। उसके लिए आप एक लाइन ऑफ बिजनेस बनाइए ट्रेडिंग का, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। आप उसके अंदर ऐसे जगहों पे जहाँ पर कि आपको सप्लाई चेन बनाना है वो सप्लाई चेन बनाइए। आज देहात करके एक खेती वाला ही है जो देहात करके उसने स्टार्टअप किया है और वो ऑल इंडिया में टॉप स्टार्टअप में से एक है। वो बिहार का ही लड़का है, वो खेती वाला ही काम करता है, सब लोगों का वो सामान खरीदता है। जिसको खाद की ज़रूरत होती है खाद देता है, इसको बीज की ज़रूरत होती है बीज देता है, उनका जो आइटम होता है उसको खरीदता है, खरीद के ऑनलाइन उसको बेचता है। उसने एक सिस्टम चेन बनाया हुआ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके है, वो स्टार्टअप है। खेती वाले बड़े आराम से कर सकते हैं, सिर्फ उनको गाइड करने की ज़रूरत है। और हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं। कोई भी लड़का हो, किसान हो, युवा हो, कोई भी चाहता है कि हमें किसी प्रकार से हेल्प चाहिए तो वो हम लोगों से कांटेक्ट करे, पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करें या फिर हमारे LIB के जो स्टार्टअप ग्रुप है उसमें कांटेक्ट करें। हम हैंड होल्डिंग करेंगे और उनको हेल्प करेंगे। चलिए बातचीत के सिलसिले को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर आपसे दूसरी मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमारे दर्शक सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए शुक्रिया। मैं सिर्फ एक लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों से एक मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि चूँकि आप मीडिया वाले हैं तो हर जगह हमारे विकास वैभव जी की मुहिम के बारे में आप एक बार ज़रूर सबको बताएं कि लोग इस मुहिम से जुड़ें और बिहार को हम बदलें। OP सिंह साहब थे जो ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार में भी जुड़ करके काम करते हैं और इनके पास जो काम का जिम्मा है लेट्स इंस्पायर बिहार में वो है उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। चूँकि आपको मैंने पहले ही कहा कि उद्यमिता शिक्षा 2 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं बिहार के युवाओं के लिए जिनके जरिए से बिहार का युवा बेहतर भविष्य तय कर सकता है। और समता हम सबकी आवश्यकता है। अगर बराबरी की बात करेंगे तभी बिहार समृद्ध भी होगा। विकास वैभव का सपना है 2047 तक या 50 तक उनका एक लक्ष्य है कि बिहार को समृद्ध राज्यों में रखेंगे। बिहार के पिछड़ेपन की जितनी भी वजह हैं, कारण हैं, उन सबको ख़त्म करेंगे। आइए मिल करके हम लेट्स इंस्पायर बिहार को बढ़ाते हैं। चूँकि ये खबर नहीं बल्कि ये एक ऐसा वीडियो है जो कि हमारे सामाजिक जीवन को बदल सकता है पूरी तरह से। इसलिए आपसे अपील है, विशेष रूप से आग्रह है कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़िएगा। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।